अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल 16 में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वन। इससे बहुत सारे सवालात आपको आ सकते हैं, खुसूसन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो हम कुछ ऐसा फ्रेजेस की बात करेंगे जिसमें हम अगर एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या हमारे वो डिवीजन ऑफ नंबर को जाहिर करें तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? उसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर लगाते हैं। तो यानी ऐसे फ्रेजेस जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को शो करे, जाहिर करे, तो उन वर्ब के साथ हम लगाएंगे बच्चे, हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन है 2 and 2 इस फोर होगा, ना कि R4 होगा। हाँ, एक कुछ ऐसी भी बात होती है कि उसके साथ कुलर भी आ सकते हैं, लेकिन बात सिंपली आपने इतना याद रख लीजिए, इतना आप समझ लीजिए। जब हम डिवीजन की मैथमेटिकल सेंस की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, ठीक है, तो जस्ट सिंपली आपने वर्ब लगाना है सिंगुलर, कुलर कभी ना लगाए, ठीक है। आपने इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि इस बारे यहाँ पे हमारा जो वर्ब है सिंगुलर होंगे या प्लुरल होंगे। जस्ट सिंपली अगर उसमें मैथमेटिकल सेंस है, वर्ब की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, या डिवीजन ऑफ नंबर की बात हो रही है, जस्ट सिंपली जस्ट राइट सिंगुलर वर्ब। ओके, 2 and 2 मैक्स क्या होगा? 2 and 2 इज 4 होगा। और इसी तरह देख लीजिए, 2 times 3 is 6, R6 नहीं होगा, 3 is 6 होगा। एंड 12 इज डिवाइडेड बाई 6 is 2 होगा, R2 नहीं होगा। यानी आपने देख लिया, जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो वर्ब आ रहे हैं वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है। देख लीजिए सिंगुलर वर्ब कहाँ कहाँ है, देख लीजिए इस है यहाँ पे भी इस देख लीजिए, यहाँ पे भी इस है, और यहाँ पे भी हमारा पुलर वहाँ पे है। तो इसको जस्ट सिंपली आप मैग लिखे तो ज्यादा बेटर है, मैग लिखे तो ज्यादा बेहतर है। तो 10 and 10 मैक्स 20 होगा, ठीक होगा। तो ये रूल 16 हमने कहा। जब हम यूजुअली होता क्या था, यूजुअली हम ये कहते हैं कि जाए भाई, जब भी आ जाए हमारे दो सब्जेक्ट के दरमियान एन आ जाए, ठीक है, दो सब्जेक्ट के दरमियान एन आ जाए, तो हमारा जो वर्ब बनेगा वो उसके साथ पुलर वर्ब आता है। लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे हमारे पुलर वर्ब नहीं आएगा जब हम मैथमेटिकल सेंस की बात करेंगे। जैसे कि 2 and 2, टू टू टाइम्स 3 is 6। जब भी मैथमेटिकल सेंस हो, ज़रूब हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, तो उस सेंस में हम कभी भी जब भी अरिथमेटिक साइंस होंगे, वहां पे भी हम यूज करेंगे, जो हमारा वर्ब आएगा वो हमेशा हमेशा सिंगुलर आएगा। तो ये थे रूल 16 की बात। रूल 16 में यही सब कुछ होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल 17। रूल 17 में क्या बात होगी? रूल 17 में हम क्या कहते हैं? रूल 17 की बात करें तो सबसे पहली बात, रूल 17 में हम कुछ और ऐसे नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे नोट्स हैं जो बगैर इसके सिंगुलर फॉर्म में वाहिद और जमा दोनों होते हैं, यानी जो कि कॉमन है, जो कि सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप एक की बात करें चाहे मोर देन टू। तो इसमें हम ऐसे नॉन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें वो होंगे क्या, वो उसके सिंगुलर प्लुरल कुछ भी नहीं होता, वो सिंगुलर के तौर पे यूज होता है और प्लुरल भी वही है, यानी दोनों एक ही है। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल से देखते हैं, देख लीजिए न्यूज हो गया, आप इनको क्या करते हैं? वाहिद जमा दोनों के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज हो गए, डियर हो गए, शीप हो गए, फिश हो गए, सैलमन हो गए, कॉड हो गया, पैसा हो गया, पाइप हो गया। एक कुछ ऐसा नॉन है जो बगैर इसके भी ऑलरेडी ये सिंगुलर भी है, पुलर फॉर्म भी है। सिंगुलर फॉर्म है और वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट वन देख लीजिए, पहले देख लीजिए, ये देख लीजिए, दिस डियर इज ब्यूटीफुल, दिस डियर इज ब्यूटीफुल। देख लीजिए यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर है, दिस डियर इज ब्यूटीफुल, क्योंकि दिस एक डियर की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन देख लो, दिस डियर आर ब्यूटीफुल। देख लीजिए यहाँ पे पुलर के तौर पर भी यूज हुआ है।
तो बात सिंपली ये है, ये कुछ नॉन ऐसे हैं जिसको हम सिंगुलर में भी वही लिखेंगे, प्लूरल में भी वही लिखेंगे, तो कॉमन होगा, इसे हम कहते हैं कॉमन। इनका सिंगुलर प्लूरल एक ही है। ठीक है, इसके लिए हमें अगर आप ऐसे करेंगे, डियर की जगह डियर्स लिखेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, जैसे कि फिश की जगह फिश लिखेंगे तो वो गलत होंगे। ठीक है, तो इनका दोनों फॉर्म सेम है। आप कुछ मॉडल सेंटेंसेस देखते हैं। मैनी फिशेस आर फाउंड इन द रिवर। मैनी फिशेस आर फाउंड इन द रिवर। देख लीजिए, हमने कहा था फिश का सिंगुलर भी फिश है, प्लूरल भी फिश है, तो होना क्या चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे होने चाहिए फिशेस, होना नहीं है फिश ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों वही है। अच्छा, नेक्स्ट वन बात करें तो देख लीजिए, द हंटर किल 2 डियर्स। द हंटर किल 2 डियर्स। अच्छा, इसमें देख लीजिए हंटर किल 2 डियर्स। अब फिर वही बात, इसमें भी क्या मिस्टेक है, इसमें भी वही चीज है, हमने कहा था डियर्स नहीं होगा, डियर का डियर ही रहता है, देख लीजिए, तो द हंटर किल 2 डियर होगा। और लास्ट वन देख लीजिए, लास्ट वन क्या है हमारा, लास्ट वन, गिव मी 50 पैसा। गिव मी 50 पैसा, पैसास। इसमें भी देख लीजिए पैसास नहीं होगा, पैसा होगा, गिव मी 50 पैसा होगा। तो बच्चे जस्ट सिंपली इनमें आपने कुछ ये वर्ड्स याद रखना है। अ, ये वर्ड आपने याद रखना है, जैसे कि ये सारे कॉमन वर्ड्स है। न्यूज, डियर, शीप, फिश, सलमान, पॉट, पैसा, पाइप, ये एक ऐसे नॉन है जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही हम यूज करते हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज नॉन। ओके, अब पढ़ते हैं रूल 18 की तरफ। रूल 18 वेरी इंटरेस्टिंग वन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा सवाल रूल 18 से आ जाते हैं और यूजुअली पूछते भी है। रूल 18 में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल्स नॉन की। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नॉन की बात करें तो सबसे पहली बात जो हमारा मटेरियल नॉन में होगा, एब्स्ट्रैक्ट नोन। पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा एब्स्ट्रैक्ट नोन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नोन ऐसे नोन है जो फॉर्म में वाहिद सिंगुलर और फैल में वर्ब भी सिंगुलर आता है। देख लीजिए, रिमेम्बर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नोन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नोन आपको बेसिकली मैं बता चलूं, एब्स्ट्रैक्ट नोन ऐसे नोन होता है विच वी कैन नॉट टच, इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि मैं कहे कि उदास, उदासी। ठीक है, जैसे कि मैं कहे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। देख लीजिए ऑनेस्टी, मैंने कहा कि उसके ऑनेस्टी की मिसाल नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं ना किसी बंदे की ऑनेस्टी देख सकती है, ना उसको मैं छू सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन वो एक स्पेशल चीज के नाम है, तो वो हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, जिसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। जैसे कि बहादुरी, अब मुझे पता नहीं चलता कि बहादुरी 5 किलो है, 6 किलो है, या कितनी है। ठीक है, वी कैन नॉट मेजर इट बिकॉज वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच इट। वो सारे आपके नॉन क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन बजाते खुद ही इनके साथ हमेशा ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर जब ये होंगे तो वर्ब भी इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉन देखते हैं, देख लीजिए ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन है बच्चे। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गए, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गए, करेज एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गए, ब्रेवरी, नॉलेज, पीस, पॉवर्टी, हैप्पीनेस। देख लीजिए, ये सारे ऐसे नॉन है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन है जिसे हम देख भी नहीं सकते, जिसे हम छू भी नहीं सकते। ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। विजडम की भी वही बात है, करेज की भी वही बात है, ब्रेवरी। ठीक है, अगर मैं पूछे भाई कितने परसेंट आप में ब्रेवरी है, तो आप कहेंगे 10%, 20%। लेकिन वी कैन नॉट सी, तो मैं कहूँ भाई दिखा दो भाई मुझे, तो आप मुझे नहीं दिखा सकते हैं। तो मतलब वो सारे चीजें जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नोन में आ जाते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, मैं बहुत उदास हूँ, भाई कितना उदास है। ठीक है, तो देख लीजिए वो चीज भी आपको नजर नहीं आते हैं, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच इट। ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नोन होते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नोन की मैंने बात की, ये हमेशा सिंगुलर होगा और वह हमेशा इनके साथ सिंगुलर आएगा। कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको और भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएंगे। सबसे पहले, फिर दूसरी बात हम बात करेंगे हमारा मटेरियल नोन। अब मटेरियल नोन की बात करें तो मटेरियल नोन, नॉन ऐसे नॉन है जो यानी कोई मटेरियल से बनी होगी ना, मटेरियल नॉन जो कोई मटेरियल से बनती आती है, जो फॉर्म में वाहिद सिंगुलर होता है
ठीक है, ये भी सिंगुलर होंगे बच्चे, और वर्ब भी सिंगुलर आएगा तो ये भी वर्ब भी सिंगुलर होंगे। ठीक है, मटेरियल नोन जो मटेरियल से बनती है, जैसे कि वाटर हो गए, वाटर हो गए, मिल्क हो गए, ऑयल हो गए, राइस हो गए, व्हीट हो गए, कॉटन हो गए। ठीक है, ये सारे देख लीजिए हमारे क्या है, ऑल दिस आर मटेरियल नोन। ठीक है, जो किसी न किसी मटेरियल से बनती है, जो कोई मटेरियल हो। ठीक है, मिल्क, ऑयल, राइस, शुगर। ठीक है, ये सारे हमारे मटेरियल नोन है। ये भी हमेशा हमेशा सिंगुलर होंगे, और जब सिंगुलर होंगे तो इनके साथ भी क्या आएंगे, इनके साथ भी हमारा वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। यहाँ तक एक बात की मैंने बात किया। अब यहाँ से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें हम बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल द विद एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नोन। हम बात करेंगे भाई एब्स्ट्रैक्ट नोन के साथ क्या हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, मटेरियल नोन के साथ हम क्या द यूज कर सकते हैं, कैन वी यूज इट or not? This is a big question. अच्छा, remember this one. We cannot use article with abstract or material noun in general. जब भी हम जनरल बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल के साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं द आर्टिकल को। जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देख लीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैंने क्यों नहीं लिखा द ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी या द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? देख लीजिए, ऑनेस्टी हमारा क्या है, ऑनेस्टी हमारा है मटेरियल नॉन, और जो मटेरियल नॉन सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। और एब्स्ट्रैक्ट नॉन के साथ हम जनरली क्या नहीं लिखते, जनरली हम कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते, द ऑनेस्टी नहीं लिखते, द ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। ठीक हो गया, पहली बात। और दूसरी तरह तो हमने कहा कि अगर हम जब भी मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन को हम जब जनरली बात करेंगे, जनरल बात करेंगे, किसी पार्टिकुलरिटी की वजह से नहीं बल्कि स्पेसिफिक नहीं करेंगे, बस जनरल बात करेंगे, तो उनके साथ आर्टिकल नहीं आएंगे। लेकिन जब वो कोई पार्टिकुलर की बात करेंगे, स्पेसिफिक की बात करेंगे, तो वहां पे आर्टिकल आ जाएगा। अच्छा, इसको हम डिस्कस करेंगे भी, हमारे जब आर्टिकल के हवाले से हम रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम डिस्कशन इसको डिटेल से करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको छोटा सा आइडिया दे दूंगा कि पार्टिकुलर से क्या मुराद थे और जनरल से क्या मुराद है। ठीक है, लेकिन पहले हम वर्ब पे फोकस करते हैं। देख लीजिए, ऑनेस्टी हमारा, ऑनेस्टी के साथ देख लो फर्स्ट वर्ड ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। रीजन क्या है, आर नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है वो सिंगुलर होगा, ऑनेस्टी हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। डेफिनेटली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक हो गया। और यहाँ पे बात की आर्टिकल की, द ऑनेस्टी नहीं आया, क्योंकि ऑनेस्टी हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं किसी एक बंदे की ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल किसी बंदे के साथ मैंने मंसूब नहीं किया, या किसी जगह के साथ मंसूब नहीं किया, या मैंने, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कौन सी ऑनेस्टी की मैं बात कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो रिमेम्बर दिस वन, जब वो चीज स्पेसिफिक नहीं है, पार्टिकुलर नहीं है, किसी मखसूस बंदे के या किसी मखसूस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो रिमेम्बर दिस वन, तो उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते दा का। लेकिन नेक्स्ट वन देख लीजिए, द नॉलेज ऑफ साइंस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। नॉलेज ऑफ साइंस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। अच्छा, इसमें देख लीजिए, सबसे पहले वो आपको देखे तो द नॉलेज ऑफ इस साइंस, इस साइंस तो करेक्ट है, बिल्कुल इस आएगा, वो आप हमारा सिंगुलर आएगा। ठीक है, लेकिन नॉलेज ऑफ साइंस देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, जनरल बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। रिमेम्बर दिस वन, जब भी नॉन प्लस हमारा ऑफ आ जाए, प्लस नॉन आ जाए। अच्छा, रिमेम्बर दिस वन, मैं एक चीज आपको लिखूंगा यहाँ पे, तो आपने ये चीज याद रखना है। जब भी हमारा नॉन, जब भी नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन आ जाए, तो बच्चे रिमेम्बर दिस वन, वो बन जाते हैं हमारा स्पेसिफिक। क्या बनते हैं वो, हमारा स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नॉन बन जाता है। जैसे कि देख लीजिए, नॉलेज हमारा नॉन है, फिर ऑफ है, फिर साइंस।
जब भी नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन आ जाए तो वो बन जाते हैं हमारी चीज, वो पार्टिकुलर चीज बन जाती है, वो स्पेसिफिक बन जाता है। ठीक है, तो रिमेम्बर जब भी ये स्ट्रक्चर होंगे वो हमारे पार्टिकुलर बन गए, पार्टिकुलर बन गए तो हमें लगाना पड़ेगा क्या, द आर्टिकल का लगाना पड़ेगा इस नॉन से पहले। ठीक हो गए। अब देख लीजिए, और दूसरे अल्फाज में देख लीजिए, द नॉलेज ऑफ साइंस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। अच्छा भाई, कौन सी नॉलेज, नॉलेज ऑफ साइंस देख लीजिए, नॉलेज ऑफ साइंस। ठीक हो गए। तो देख लीजिए यहाँ पे पार्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया भी दे दिया, बाकी चीजें हम आर्टिकल में भी हम डिस्कस करेंगे और कैसे होंगे। जैसे कि कोई अली आया है, अच्छा वो अली आया है, ये अली आया है, इन सारी चीजों को हम आर्टिकल्स में बड़े डिटेल से देखेंगे। आर्टिकल के लेक्चर जब आप इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि पार्टिकुलर क्या होंगे और स्पेसिफिक क्या होंगे और जनरल क्या होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि पार्टिकुलर से मुराद क्या है और जनरल से मुराद क्या है। देख लीजिए, जब भी हमारे सेंटेंस में कोई का सेंस आ जाए, कोई अली आया है या कोई बंदा आया है, जब भी कोई का सेंस आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल की हम बात करेगा। भाई मुझे कोई किताब दो, इसका मतलब मैं किसी एक स्पेसिफिक किताब की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो पार्टिकुलर नहीं है, वो जनरल है। अगर मैं कह भाई कोई बंदा आया था, तो मतलब क्या है, मैं किसी स्पेसिफिक डेफिनेट की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनरल कोई बंदा आया था। ठीक हो गया। और इसी तरह मैं कह कि भाई वो आली आया था, अगर मैं कह कि वो किताब दो, वो किताब दो जो कल तुमने तुमने मुझसे ली थी। अच्छा देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग देख लीजिए, वो किताब दो जो कल तुमने मुझसे ली थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं क्या ये कह रहे कि कोई किताब दो मुझे जो कल जो तुमने मुझसे ली है, नो, मैं एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है जो आपने कल मुझसे ली थी। तो देख लीजिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज की बात की। तो मैं ये आगे चलकर आर्टिकल में समझाऊंगा, ये आए तो क्या होगा, वो आए तो क्या होगा, और कोई आए तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन जनरली आपको बेसिक आइडिया देते चलो, जब भी कोई का सेंस आ जाए तो वो हमारा जनरल होगा, और जब भी ये और वो के सेंस आ जाए हमारे उर्दू ट्रांसलेशन में, तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, वो हमारे स्पेसिफिक होंगे। लेकिन आगे चलकर हम डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में। अच्छा, नेक्स्ट वन, द मिल्क इज यूज टू मेक द टी। देख लीजिए, जो हमारा मिल्क है वो हमारा क्या है, मिल्क हमारा पार्ट, मिल्क हमारा मटेरियल नोन है। तो मटेरियल नोन के साथ तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं जब जनरली बात करते हैं। तो द मिल्क इज यूज टू मेक द टी, देख लीजिए कौन सा मिल्क है, कोई भी मिल्क, जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी देख ले, फिर वही सेंस आ रहा है कोई भी। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो द मिल्क इज यूज टू मेक द टी। और इसमें दूसरी बात, वर्ब तो हमारा सही है, इस ही आएगा डेफिनेटली। तो क्या होगा बच्चे, मिल्क इज यूज टू मेक टी होगा। अच्छा, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं, और भी क्लियरिटी आ जाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो इसको देखते हैं सबसे पहले, सॉल्ट ऑफ क्योरा इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अच्छा देख लीजिए, अभी मैंने आपको फार्मूला दिया था, जब भी नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन आ जाए, देख लीजिए यहाँ पे भी वही आया है, नॉन है हमारा साल्ट, फिर ऑफ आया है, फिर क्योड़ा आया है। ठीक है ना, ऐसा है कि नहीं, सॉल्ट ऑफ क्योड़ा। तो मैंने कहा था जब भी आ जाए तो उसके साथ हम वो चीज बन जाता है हमारे स्पेसिफिक, तो हमें लगाना पड़ेगा द आर्टिकल का। तो क्या होगा, सॉल्ट ऑफ क्योरा इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। और दूसरी बात, वर्ब में हमारा इस ही आएगा डेफिनेटली। और लेकिन यहाँ पे आर्टिकल की बात करें तो इसमें देखा जाए तो ये देख लीजिए, द सॉल्ट ऑफ क्योरा इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अब यहाँ पे द सॉल्ट आएगा, उसके रीजन यही है, मैंने बता दिया था आपको, जब भी नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन आ जाए
तो वो क्या होंगे, हमारे पार्टिकुलर होंगे। और इसी तरह देख लीजिए नेक्स्ट वन, द कॉटन इज ग्रोन इन मेनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा देख लीजिए, मेनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान, अब किसी एरिया की बात करें, इसको स्पेसिफिक नहीं बात करें तो द कॉटन नहीं आएगा, ठीक है। और कौन से कॉटन की बात कर रहे हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं, नो मालूम, ठीक है। तो ये जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी कॉटन की ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। तो क्या होगा, कॉटन इज ग्रोन इन मेनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो जस्ट सिंपली आपने ये चीज याद रखनी है। अच्छा दूसरे, आपने वर्ब का हमेशा ख्याल करना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा बच्चे। यानी एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नॉन में दो चीजें हमने फोकस करना है। वो दो चीजें कौन सी, एक तो हमें देखना पड़ेगा यूज ऑफ पार्टिकल, पहली बात। दूसरी चीज हमें देखना पड़ेगा वर्ब, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। और आर्टिकल हमेशा हमें देखना पड़ेगा, आर्टिकल सिंगुलर ए तो इनमें आ ही नहीं सकते ना, जिसे हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, तो इनके साथ आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन द आर्टिकल कभी कभी स्पेसिफिक बनता है, स्पेसिफिक बन जाए तो डेफिनेटली उसके साथ हम दा लगाएंगे। यानी देख लो, रिमेम्बर दिस वन, जो आर्टिकल दा है ना, वो जब भी कोई चीज स्पेसिफिक बने तो सब के साथ हम यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो चीज स्पेसिफिक हो, पार्टिकुलर हो, तब हम आर्टिकल दा किसी भी नाउन के साथ हम लगा सकते हैं। अच्छा ये थी कुछ बातें, आगे चंद चीजें और कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा कलेक्टिव नाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें आपसे पूछे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कलेक्टिव नाउन है क्या। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन है जिस जो फॉर्म में वाहिद लेकिन मफहूम में जमा होते हैं। कलेक्टिव नाउन आपने, आपको पता है ना कलेक्शन ही किसे कहता है, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे है, ठीक है। अगर मैं कहेंगे फैमिली, फैमिली, फैमिली में क्या एक ही बंदा होता है, नो, अब्बू अम्मी भाई बहन, ठीक है, तो बहुत सारे होंगे। तो कलेक्टिव नॉन जो एक से ज्यादा बंदों पर मुश्तमिल हो, एक से ज्यादा चीजों पर मुश्तमिल हो, वो कलेक्शन को शो करता है, वो ग्रुप को शो करता है, वो कलेक्टिव नॉन होंगे, ठीक है। कलेक्टिव नॉन नाम से ही वाज़ेह है, कलेक्शन को जाहिर करेंगे, बंडल को जाहिर करेंगे। मोर देन 2 पर्सन होगा, जैसे कि हम कहेंगे टीम, टीम में एक बंदे तो नहीं होगा ना, टीम में मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 3 पर्सन, ठीक है। टीम तभी कहेंगे जब एक से ज्यादा लोग होंगे, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, वो हमारे कलेक्टिव नॉन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कलेक्टिव नॉन है वो फॉर्म में वाहिद लेकिन मफहूम में जमा होता है। लेकिन ये जस्ट सिंपली आप याद रख लीजिए, कलेक्टिव नॉन आपका प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट पे, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं ये चीज समझाना चाह रहा था, कलेक्टिव नॉन क्या है। कलेक्टिव नॉन के एग्जांपल देखें तो क्राउड है, क्राउड में एक एक शख्स तो नहीं होगा ना, पूरा हुजूम की बात कर रहा है। और इसी तरह क्लास में, क्लास में एक बंदा तो नहीं होगा, मोर देन 1 पर्सन। और इसी तरह ज्यूरी हो गए, स्टाफ हो गए, क्रू हो गए, ये सारे भी कलेक्टिव नॉन है। आई होप कलेक्टिव नॉन के हवाले से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन एंड वर्ब। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि भाई सब्जेक्ट इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा नहीं आएगा, आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा, देखेंगे। लेकिन बात सिंपली इतना याद रख दीजिए, जो ऐसे नॉन, ऐसे कलेक्टिव नॉन है जिनके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकते, प्लूरल भी आ सकते, ये डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पे। अभी हम इसको जरा खोल के देखेंगे, कंटेक्स्ट कैसे समझेंगे, इसके साथ सिंगुलर कब आएगा, प्लूरल कब आएगा, इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। लेकिन जस्ट सिंपली आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं, वर्ब, वर्ब हमारा जो है, वर्ब वाहिद वर्ब उस वक्त आएगा जब हम उसको नॉन से मुराद एक इकाई, यूनिट, अगर इसको यूनिट कंसीडर किया जाए, एक जान तस्लीम किया जाए, तो क्या होंगे, एक जान तस्लीम करे, एक यूनिट तस्लीम करे, एक यूनिट के तौर पर देखा जाए उस कलेक्टिव नॉन को, तो उस वक्त हम लगाएगा क्या, सिंगुलर। और अगर नॉन को हम यूनिट ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे, हर एक को अलग अलग से देखेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे प्लूरल आएगा। मैं इसको और भी सिंपली करता हूँ, लेट्स सपोज आपके फैमिली की बात करता हूँ मैं। लेट्स सपोज आपके फैमिली में 4 बंदे हैं भाई, ठीक है। इसको देख लो, इसको समझना जरूरी है।
क्योंकि बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको एक दफा इसको क्लियर करवाना जरूरी है, और थोड़ा सा बस 1 मिनट दीजिए आप मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपको पता है मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, आपकी अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, कोई भी हो सकता है, कोई 5-6 कलेक्शन होंगे, कोई 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। ये डेफिनेटली इट्स इट्स अ कलेक्टिव नाउन। अच्छा, मुझे ये बताना है कि फैमिली इस आएगा या फैमिली आर आएगा। ठीक है, वो आपके पास, हमारे पास 2 ऑप्शन है, आया कि फैमिली इस आएगा या फैमिली आर, और ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो आपको मैं सिंपली करता हूँ। लेट्स सपोज आपकी फैमिली एक बिजनेस करना चाहती है, आपकी फैमिली एक बिजनेस करना चाहती है। तो आपके बाबा ने कहा कि भाई हम करेंगे, जो लैपटॉप की बिजनेस करेंगे। अम्मी ने कहा बिजनेस ना करो। भाई ने कहा कि मैं क्लॉथ्स की बिजनेस करेंगे। बहन ने कहा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। तो देख लीजिए, आपकी फैमिली यहाँ पे है। एक जान है क्या? नहीं। यूनिट है क्या? नहीं है। अब इसमें क्या है, भाई की कुछ और राय है, अब्बू का कुछ और राय है, अम्मी कुछ और कहती है, आप खुद कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, और आपकी राय कुछ और है। तो सारे एक चीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं, हर किसी के एक इंडिविजुअल राय है। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे एज ए यूनिट नहीं है, क्योंकि सब एक बात पे एग्री नहीं कर रहे। एक जान नहीं है। भाई कह रहे कि ये बिजनेस करूंगा, आप कह रहे कि वो। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जब भी डिसएग्रीमेंट हो बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो उसके साथ आएगा हमारा पुलर वर्ब, डिसएग्रीमेंट। देख लीजिए, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, भाई कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, अम्मी कुछ कह रही है, अब्बा कुछ कह रहे हैं, डिसएग्रीमेंट। तो मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, तो वहां पे जो हमारा वर्ब आएगा वो पुलर आएगा, यानी आर कर लगाएगा। लेकिन आपकी फैमिली के लिए, लेट्स सपोज फैमिली में कोई रिश्ता आ गया आपके लिए। ठीक है, आपके अब्बू ने भी हाँ कर दिया, आपने भी हाँ कर दिया, और भाई ने भी हाँ कर दिया, बाकी सब ने भी हाँ कर दिया। तो पूरी फैमिली एग्री कर रहा है। देख लीजिए, सबने हाँ कर दिया, सब एग्री कर रहे हैं कि भाई अच्छा प्रपोजल है, वी शुड गो फॉर इट। ठीक है, सब एग्री कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली बन गई यकजान, एक जान, सब एग्री कर रहे हैं, यूनिट बन गए यहाँ पर। जब यूनिट बन गए तो क्या आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो वर्ब आएगा वो आएगा इसका, यानी सिंगुलर आएगा, माय फैमिली इस आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी मैंने बता दिया, जब फैमिली, मैंने एग्जांपल एक सिनेरियो जनरेट की थी आपको। अगर आपकी फैमिली एक ही बात पे एग्री कर रहा है, सारे भाई भी, बहन भी, आप भी, अम्मी भी और भाई भी, तो उसके हिसाब से हम उसको यूनिट कंसिडर करेंगे। और जब एग्री कर रहे हैं सब एक ही बात में मुतफिक है, तो एक जान एक यूनिट हो गए और उसके साथ सिंगुलर आएगा। लेकिन आपकी फैमिली का मैंने एक सिनेरियो जनरेट किया, जिसमें अगर आपके भाई कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, अम्मी कुछ और कह रही है, और बाबा जाने कुछ और कह रहा है, तो डेफिनेटली उसको हमने कहा मेंबर्स की बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल की अलग से राय है, डिसएग्रीमेंट है। तो उस सूरत में जो वर्ब आएगा वो पुलर आएगा, यानी आर का हम यूज करेंगे। अब एग्जांपल से देखेंगे तो और भी क्लियरिटी आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं, देख लीजिए, द jury were unanimous in their decision। अच्छा, एक चीज और आपने याद रखना है, जो हमारा कलेक्टिव नाउन में 2 चीजें हमसे पूछी जा सकते हैं। एक तो वर्ब के में उसमें मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे है। दूसरा, उसमें मिस्टेक हो सकते हैं आपके प्रोनाउन में। ये 2 चीजें, जब भी आपका कलेक्टिव नाउन के लिए कोई भी क्वेश्चन आए, तो 2 चीजों पे आपने गौर करना है, एक तो वर्ब पे, दूसरा प्रोनाउन पे। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन भी हमें अकॉर्डिंग टू नाउन लगाना पड़ेगा। अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो हमें पुलर प्रोनाउन, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो हमारा जेंडर में है, मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन, फेमिनिन है तो फेमिनिन। तो प्रोनाउन हमें नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग प्रोनाउन एंड वर्ब। ओके, तो कलेक्टिव नाउन में 2 चीजें हैं ही देखना है, कि वर्ब और प्रोनाउन।
अब इसमें देख लेते, द जूरी वर यूनानिमस इन देयर डिसीजन। डेफिनेटली यहाँ पे एक जान की बात हो रहे हैं, यूनानिमस है, मुतफिक है, अपने फैसले पे मुतफिक है, बिल्कुल 100% एग्री है, तो एक जान बन गई, एक यूनिट बन गए। बच्चे हमने कहा था जब एक यूनिट होंगे तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, हमने कहा था ना कि आपकी फैमिली सब हाँ कर रहे, सब एग्री कर रहे थे। एक प्रपोजल आया था, मैंने एक सिनरी जनरेट की थी, तो आपकी भाई भी, बहन भी, अम्मी भी, अबू भी और आप भी सब हाँ कर रहे थे, सब एक ही बात पे एग्री कर रहे थे, तो वहां पे सिंगुलर आना था। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, बल्कि क्या आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली वास आएगा। द जूरी वास यूनानिमस इन इट्स डिसीजन होगा, दियर डिसीजन नहीं होगा। अब यहाँ पे इट्स आएगा, इट्स क्यों आएगा, क्योंकि आपके फैमिली जो जूरी है, और सॉरी, जो जूरी है, जूरी कहते हैं जो ग्रुप ऑब्जेक्ट जिसको हम जूरी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम बेंच भी कहते हैं, बेंच भी कहते हैं, ग्रुप ऑब्जेक्ट जिसे, तो जूरी इन इट्स डिसीजन, इट्स क्यों आ गया, क्योंकि हमने कहा था कि जो जूरी है वो एज ए यूनिट कंसिडर किया, क्योंकि सारे एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं, तो इट्स आ गया। ठीक हो गया, इट्स आने का रीजन यही है, आगे चल के और भी क्लियर हो जाएगा आपको ये। नेक्स्ट वन देख लीजिए, द क्राउड वर ऑल एयर्स टू द स्पीच। देख लीजिए यहाँ पे क्राउड की बात करें, वर ऑल एयर्स टू द स्पीच। अब यहाँ पे एक क्राउड की बात करें नहीं, सब की बात कर रहा है, सब एक जान होकर देख रहे हैं, ठीक है। द क्राउड वर ऑल एयर टू द स्पीच, तमाम गौर से, ऑल एयर कहते हैं गौर से, तवज्जो से सुनना। अच्छा, तो क्या आएगा यहाँ पे, डेफिनेटली फिर वही अगर वर्ब में देख लीजिए, द क्राउड वाज ऑल एयर टू द स्पीच, ठीक है, सब सुन रहे थे, सब वही एक काम कर रहे थे। नेक्स्ट वन देख लो, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब इसमें देख लीजिए इसमें मसला क्या है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब देख लीजिए बाद मैंने कहा था अगर एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते थे सिंगुलर वर्ब। अब देख लीजिए यहाँ पे द जूरी वास आ गया, वास, द जूरी वास डिवाइडेड इन इट्स आ गया, देख लीजिए यहाँ पे था कुछ और, यहाँ पे था कुछ और, इन इट्स डिसीजन। समझ रहे आप, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अच्छी देख लीजिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब जूरी क्या एक बात पे एग्री कर नहीं कर रहा है, तो कोई एक कोई एक जज कह रहा है कि ये सही है, कोई एक जज कह रहा है कि वो सही है, ठीक है, तो डिवाइडेड है, एक जान नहीं है, यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रहा है, यूनिट की बात नहीं कर रहा है। तो जूरी, लेट सपोज आप जूरी है, आपकी राय कुछ और है, और जूरी मेंबर एक मेरी है, मेरी राय कुछ और है, तो हमारी क्या हो गया, हमारे डिसीजन डिवाइड हो गए, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा है। तो उस वक्त क्या आएगा, जो हमारा वर्ब आ गया वो पुलर आएगा, तो वास नहीं आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे वर आएगा। अब इट्स नहीं आएगा क्योंकि ये पुलर हमने कंसिडर किया, क्यों, क्योंकि हमने कहा था ये डिवाइडेड है, एक बात पे एग्री नहीं कर रहे, आपकी कुछ और राय है, मेरी कुछ और राय है, तो इस वजह से इन इट्स नहीं आएगा, इन दियर डिसीजन आएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन देख लीजिए, द क्राउड वाज डिस्पर्स वेरी सून। देख लीजिए, द क्राउड वाज डिस्पर्स वेरी सून, जो क्राउड थे वो डिस्पर्स हो गए, बिखर गए वेरी सून। डेफिनेटली क्राउड एक ही सेंट में तो नहीं जाएंगे ना, हाँ, क्राउड में लेट्स सपोज आप भी हैं, मैं भी है, तो आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो मैं लेफ्ट की तरफ जा भी सकते हैं, तो क्राउड है ना, क्राउड के तो कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो द क्राउड वाज डिस्पर्स हो गए, डिस्पर्स की बात की गई, ठीक है, तो डिस्पर्स ही इसी को कहते हैं बिखर जाना। तो क्या आएगा, डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन कुछ और है, मेरी डायरेक्शन कुछ और है, और अली की फलान फिसान के डायरेक्शन कुछ और है, तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यूनिट नहीं होंगे, तो क्या होगा, द क्राउड वाज डिस्पर्स वेरी सून नहीं होगा, द क्राउड वर डिस्पर्स वेरी सून, क्योंकि क्राउड की एक ही डायरेक्शन नहीं है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये थे हमारे कलेक्टिव नॉन से रिलेटेड कुछ रूल्स। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट रूल। रूल 18 तक हमने कर लिया, और रूल 19 भी इंशाल्लाह आई विल अपलोड वेरी सून। और बाकी चीज़ें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन।
सो गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।